नामीबिया के कैप्टन ने मैच के पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था कि नेपाल को नेपाल के क्राउड के सामने दूसरी बार हराने का हमारे पास मौका है, और जिसको उन्होंने प्रूव करते हुए आखिरकार नेपाल को कॉन्फिडेंटली हरा दिया। अपने ही क्राउड के सामने 2 बार हारना, वो भी सेम सिचुएशन में रह के। देखिए, एज अ नेपाली फ़ैन काफ़ी दुख हो रहा है ये बता के कि नेपाल फिर हारा है नामीबिया से। अपने तीसरे मैच में हमें लगा था कि कमबैक कर चुकी है नेपाल की टीम जब नीदरलैंड्स को एक तरफा हराया था, बट ऐसा नहीं हुआ। और पिच की कंडीशन तो प्रूव होती ही जा रही है। आप ये देखें कि जो पहली टीम टॉस जीत रही है वो मैच जीत रही है, तो सारा गेम ही टॉस पे निर्भर होता हुआ दिख रहा है इस सीरीज़ में। और पहले बैटिंग करना तो इतना मुश्किल है कि पूछे मत आप। पर शुरुआत में हमें लग रहा था कि पहली इनिंग्स थोड़ा कैजुअली होकर भी हमने काफ़ी विकेट अपनी गंवाई, और काफ़ी हमने विकेट गिफ्ट में दे दी उनको। बहुत सारी गलतियां हुई, शॉट सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठेंगे, और आपकी गेम सेंस है वो भी ऑन द पॉइंट नहीं थी आज। गेम को रीड करने में पूरे, मतलब मैं बोलूँगा गेम को रीड करने में पूरे असफल रहे हैं, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। कैप्टन रोहित पौडेल के बैट से फिर दोबारा हमें रन देखने को नहीं मिले, और आज तो हद ही हो गई, हमारे 3 जो प्रोमिनेंट बैट्समैन थे वो तीनों डक पे आउट हुए हैं, एक भी रन उनके बैट से नहीं निकला। तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए बैटिंग वही था। हमारी बैटिंग में डेप्थ इतनी थी कि लास्ट तक हमारी बैटिंग थी। हमें लग रहा था कि एटलीस्ट 250 तो ईजिली बनना चाहिए आज दिन, जिस हिसाब से हमारी शुरुआत हुई थी। बट बैटिंग फिर दोबारा हमारी कोलैप्स हुई, और सिली कोलैप्स मैं बोलूँगा। काफ़ी, मतलब बॉलर ने तो कुछ एक विकेट लिए अपनी बॉलिंग से, पर बैट्समैन ने ज़्यादा उसको गिफ्ट दे दिए। बैटिंग, हमारे जो बैट्समैन हैं, आप दीपेंद्र सिंह अय्यरी का विकेट देख लीजिए, उस समय पर उनको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्रीज पे बहुत ओवर बचे थे, क्रीज पे खड़े खड़े होकर वो आराम से रन बना सकते थे, पार्टनरशिप अच्छी हो सकती थी, बट नहीं, उनको आगे बढ़ के छक्का मारना था। और ये समझिए, जो अनिल शाह का जो विकेट हुआ, काफ़ी सॉफ्ट डिसमिसल, इतनी आसानी से आपने हाथ में कैच समा दिया। तो बहुत ही ज़्यादा ओवर, मतलब जो हमारी एक आदत लग गई थी कि हमें जल्दी जल्दी रन बनाने, तो उसी चक्कर में हमारे सारे विकेट्स हो गए। स्ट्राइक रोटेट अच्छी तरह नहीं हो पाया। बीच में जो ओवर था, रन रेट हमारा ठीक ठाक चल ही रहा था, बट काफ़ी रिस्क लेके बैट्समैन खेल रहे थे। इतनी जल्दबाजी की किस बात की? आपको जल्दबाजी है, कहाँ जाना है? पहले पूरे 50 ओवर तो खेलिए। अरे आप बॉल खाइए, कोई बात नहीं है कि आपने कितनी बॉल्स फेस करी हैं। स्ट्राइक रेट आपका कितने का है वो मैटर करता ही नहीं है, आपका टिके रहना मैटर करता है। आप क्यों अपने स्ट्राइक रेट को कंपेयर करने लग जाते हो अपने एवरेज को देखने? पर्सनल बेस्ट बनाने की जगह नहीं, आपको टीम को जिताना है। तो स्ट्राइक रेट पे आप ध्यान मत दीजिए कि मेरा स्ट्राइक रेट गिर जाएगा या ये हो जाएगा। T20 नहीं है, वनडे क्रिकेट है। आते ही पहली बॉल पे ही आप, कुछ बैट्समैन हमारे पहली बॉल से रन बनाने लगते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, और कुछ हैं इतनी डॉट खेल लेते हैं कि अपने वो प्रेशर बन जाता है, जब वो शॉट उठाने जाते हैं फिर वो आउट हो जाते हैं। मतलब कि क्या है ये? इस हिसाब से क्रिकेट नहीं खेली जाती है। रोहित पौडेल इतनी डॉट खेली उन्होंने, फिर उन्होंने मतलब कि अपने आप को सिचुएशन से निकालने के लिए उन्होंने एक रैश शॉट खेला, फिर वो आउट हो गए। मिस टाइम हुआ, बॉल ऊपर उठ गई और कैच आउट हो गए। तो रोहित पौडेल की बैटिंग का स्तर भी काफ़ी गिरा है। मेरे ख्याल से उन्हें बॉलिंग छोड़ के बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो अपना ध्यान को ना भटकाएं इधर उधर। देखिए, बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरी टीम ऑलराउंडर्स बनने की तरफ जा रहे हैं, पर कोई अपना प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहा है। जब आप बैट्समैन हो तो आप बैटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैं तारीफ करूँगा आसिफ शेख की, और कुछ हद तक भीम शार्की की। इन दोनों ने अपना गेम थोड़ा इंप्रूव किया है लास्ट टाइम से। जो लास्ट सीरीज हमने देखी थी, जो हम देख रहे थे लीग 2 में, उधर कुछ मैच में उन्होंने फंबल किए थे, बट आसिफ अभी थोड़े सॉलिड नजर आ रहे हैं लास्ट 2 गेम से। और भीम शार्की भी रेगुलरली ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आके। तो इन दोनों ने अभी अपना गेम काफ़ी इंप्रूव किया है, और भीम शार्की भी काफ़ी रन्स निकालने में अभी कामयाब हो रहे हैं, और अपना सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन उनका सही है। तो ये 2 प्लेयर्स की तारीफ भी करनी ज़रूरी है। और आज बॉलिंग में भी हमारे साथ कुछ, कैप्टनशिप में भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी कमी नजर आई बॉलिंग साइड में। जब हमारे बॉलिंग जिस एंड से अच्छी हो रही है, आप उस एंड से ना आके किसी दूसरे बॉलर को, पावर प्ले के अंदर ही हमने काफ़ी बॉलिंग चेंज कर दी है। जो स्पेशली मैं बात करूँगा, एक ललित राजवंशी का जो पहला ओवर था, उसमें आपको रोहित पौडेल ने खुद एक विकेट ले चुके थे पिछले ओवर में, और सेट बैट्समैन के आगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसके सामने आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी उस एंड से जहाँ पर लेग साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी है। तो ये बार बार देखा गया कि ललित राजवंशी की जो आज बॉलिंग हुई है वो दूसरे एंड से ज़्यादा हुई है, जिसका खामियाजा आपने देखा ही। पहले 3 ओवर में वो 40 रन खा चुके थे, वही हम पे भारी पड़े हैं, और उन्हीं रन की वजह से ही आज हम हारे हैं। जो ललित राजवंशी के जो ओवर में जितने रन आए, वही रन हम पे भारी पड़े हैं। और कैप्टन को खुद आना था उस एंड से बॉलिंग कराने, या अय्यरी को आप ऑफ स्पिनर को लगाना चाहिए था। उतने रन तो नहीं पड़ते, आपको रन्स को रोकना भी चाहिए था। रन्स लीक बहुत हुई हैं, जो कि फील्डिंग की पोजीशनिंग को लेके बोलिए, चाहे आप कैप्टनशिप, वो जो बॉलिंग चेंज को लेके बोलिए। तो ये सब जो आज कमियां हमें दिखी, इसने तो बता दिया कि आप चाहे जितना भी, अगर आप खराब क्रिकेट खेलेंगे और आपके डिसीजन अच्छे नहीं होंगे, तो आप ऐसे ही मैच हारते रहेंगे। कुछ तो देखिए, पिच दोनों प्लेयर्स के लिए, दोनों टीम्स के लिए बराबर ही है।
सेकंड में आज उतना क्लाउडी कंडीशन था, मॉर्निंग जैसे ही कंडीशन सेकंड इनिंग्स में भी थी। जो नमीबिया की जो बैटिंग हुई है, उन्होंने लूज बॉल को अटैक किया है और काफ़ी अपने जो स्ट्राइक रोटेशन है उस पर ध्यान दिया था। तो उन्होंने अपनी होमवर्क अच्छी तरह करी और अपना विकेट बचा के खेले। वो थ्रो नहीं करा उन्होंने विकेट, कोई बॉलर्स की मेरिट पे ही उनको विकेट मिला। तो नमीबिया उतना उतावला नहीं था बैटिंग में जितना कि हम अपनी बैटिंग पे थे। और जब इतने टाइम से बात हो रही है कि पहली इनिंग्स में आपको थोड़ा रुक के खेलना है, पहले पावर प्ले में आपको विकेट नहीं देनी है, इतना बोलते बोलते भी आप फिर वही गलती आप करते जा रहे हैं एक के बाद एक। पावर प्ले के अंदर रन रेट भी अच्छा था, विकेट भी 3 जा चुकी थी। तो यार टिकेगा कौन टिके खेलेगा? आप किस पर भरोसा करें आप? तो आज के मैच में मैं बोलूँगा इस विकेट पे फर्स्ट इनिंग्स का अगर स्कोर 200 प्लस कुछ भी हो, 200 प्लस हो, वो विनिंग स्कोर है। और जो कि अभी तक आज फर्स्ट इनिंग का आज जो हाईएस्ट टोटल था वो भी नेपाल ने ही बनाया आज के मैच में। अभी तक इतना स्कोर भी नहीं बना था। तो फिर भी आज हमारी जिस हिसाब से हमारी बैटिंग डेप्थ थी उस हिसाब से हमारी बैटिंग हुई नहीं है, उतने रन हमने बनाए नहीं। सच बात यह है कि हम हार चुके हैं। और जो कि एक इंपॉर्टेंट होम सीरीज थी, इस बार लीग 2 में हमें ज़्यादा होम सीरीज खेलने को मौका नहीं मिलेगा। अब हमें सिर्फ 2 ही हमारी होम सीरीज होंगी। ये पहली हो चुकी है। होम सीरीज का एडवांटेज इस बार ज़्यादा हर किसी भी टीम को नहीं मिलने वाला। 3 से ज़्यादा सीरीज कोई अपने ग्राउंड होम में नहीं खेलेगा। और हम एक खेल चुके हैं जिसमें से हमको 4 जीतने चाहिए थे, हम सिर्फ अभी तक 1 जीते हैं 3 मैच में। होपफुली नेक्स्ट मैच में हम जीतें, कम से कम एटलीस्ट 2 तो जीत निकालें यहाँ से। और फिर आगे जैसे तैसे करके उसको हम आगे बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि नेपाल ये पॉइंट्स टेबल पे लीड करे। देखिए नेट जो अभी तक चलता आ रहा था, अगर वैसे ही नमीबिया ने नीदरलैंड्स नमीबिया को हराती है और नेपाल नीदरलैंड्स को हराती है तो सबके पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे और नेट रन रेट के आधार पर नेपाल ऊपर बनी रह सकती है। तो हम होप करेंगे कि ये वाली सीरीज़ के एंड में नेपाल टेबल टॉपर बने पॉजिटिव रन रेट के साथ। इससे ज़्यादा अब यहाँ इस सीरीज से कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। पॉसिबिलिटी यही होगी कि बेस्ट नेपाल अपना पॉजिटिव रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल को ऊपर टॉप में फिनिश करे। तो दोस्तों आज के मैच में बोलना तो बहुत चाहता हूँ बट बोलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। जीता हुआ मैच हम हार चुके हैं और ये सिर्फ हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ है। अगले मैच में फिर वही बात आ गई कि टॉस के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि आज का मैच अगर हम थोड़ा देर और संभल के खेल लेते शुरू के सुबह की इनिंग्स को तो कुछ और हो सकता था रिजल्ट। और स्पिनर्स के लिए तो मदद थी ही। आज हमारे जो मेन स्पिन बॉलर हैं ललित राजवंशी, उनका आज ख़राब दिन था। उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग ना हो पाने के कारण भी हमारी टीम को आज हार का मुंह देखना पड़ा है। तो गाइस देखिए हार जीत तो होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। बट क्या है कि ऐसे नहीं हारना यार, इतनी आसानी से नहीं हारना। ये मतलब कि उन्होंने नमीबिया ने कह के हरवाया, उन्होंने बोला था कि हम हारे, मतलब कि हम हराएंगे नेपाल को और उन्होंने हरा दिया। ऐसे स्टेटमेंट देने के बाद हारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए यार। आपने इतने फैंस, आपका क्राउड इतना सपोर्ट करता है, उन बेचारी टीम्स की हालत देखिए जिनके पास क्राउड भी नहीं होता है खड़े होने को, फिर भी उनकी परफॉर्मेंस आपके होम ग्राउंड में उनसे अच्छी निकल के आ रही है तो ज़रूर उन्होंने कुछ अच्छा ही करा होगा। तो इस पर ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है। अब आने वाले टाइम पे तो मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल अपनी जो प्लेइंग 11 है उसका भी आप एक रोल स्पेसिफाई कर दीजिए कि किस बैट्समैन का कितना रोल है और वो कब आएगा, कब ऊपर नीचे होगा। पॉजिटिव बात ये है कि ये अभी तक लीग 2 की शुरुआती सीरीज़ है, पहली सीरीज़ है। अभी जितने हम मिस्टेक्स कर लें इसी सीरीज़ में कर लें, बस आगे हमसे अब ज़्यादा मिस्टेक्स हम बियर नहीं कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप करते हैं कि अब आने वाले टाइम पे जो अगला मैच नीदरलैंड्स के साथ है वो बैंग ऑन और जीत निकाले उस मैच में। और मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट मैच में इस हार का भी हमें बदला लेना ज़रूरी है। रन रेट को सुधार के रखो, बाद में जाके बहुत काम आने वाला है। रन रेट के आधार पर ही टीम ऊपर नीचे होंगे। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।